Hello, my dear Virgo, कन्या राशि, आई वेलकम योर माई चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, मतलब आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज को चेक करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैं दोनों ही कार्ड्स को, डेक्स को शफल कर देती हूँ आपके सामने। ये है आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कन्या राशि। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कन्या राशि, और ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कन्या राशि। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कन्या राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंजेस। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टक हैं, अनक्लियर हैं, आप क्लैरिटी चाह रहे हो। आपको इस इंसान से क्लैरिटी चाहिए कि रिश्ता एंड क्यों हुआ है, इस रिश्ते में इतनी चीज़ें हिडन क्यों रखी गई हैं, या इस रिश्ते को वो एंड क्यों करना चाह रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हो कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है, आपको अपने हक के लिए इस इंसान से बात करनी पड़ेगी, ताकि किसी और का ये इंसान फ़ायदा ना उठा पाए। आज इस इंसान को ऐसा सबक सिखाना है कि आगे किसी और के साथ ये कुछ ऐसा ना कर पाए। ऐसी एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ कन्या राशि। लेट्स क्लैरिफाई। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कम्युनिकेशन चाहते हो बट बहुत कुछ सुनाना चाह रहे हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब ये बहुत लवी डबी एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। वो हाँ, वो लव वगैरह नहीं है। मतलब ऐसा है कि जितना भी मेरे अंदर अब भरा हुआ है ना, मुझे इस इंसान को बताना है कि एक्चुअली इस इंसान ने क्या किया है मेरे साथ, या ये क्या सोच रहा था या सोच रही थी, क्या मुझे पता नहीं चलेगा, क्या मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वो चीज़ें आप थोड़ा पहले बहुत लवी डबी रहे हो, बहुत प्यार दिया है, बहुत इस इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश करी है, बहुत इस इंसान के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी है, बट अब नहीं, अब दिमाग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि पर्सन आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं। पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कमिटमेंट चाहते हैं, और इन्होंने आपसे बहुत बार इस बारे में बात भी करी है कि अभी कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। हो सकता है पर्सन मैरिड है, ठीक है। राइट नाउ में ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, एंड एक बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है ना, एक ऑब्सेशन आपके लिए ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं अभी कन्या राशि। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनारी हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं ये इंसान। ओके, हाँ। सो ये यहाँ पर ऐसा है कि पहले बहुत अटैचमेंट पहले भी फील करते थे, आज भी फील करते हैं, बट आज एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आज सिर्फ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अपने जो जेस्चर इन्होंने पहले किए हैं, अपनी फीलिंग्स शो करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके सामने हो सकता है इन्होंने लवी लवी दिखाया है एक टाइम पर, बट अभी राइट नाउ में क्या कर रहे हैं कि ये एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, बट मैनिफेस्ट करते हैं आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, ये आपको एज अ परफेक्ट स्पाउस जो होता है ना, वैसे देखते हैं आपको अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एनर्जी भी है द क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि ये इंसान हो सकता है भाई थर्ड पर्सन सिनारियो में हो, ये इंसान के पास जिम्मेदारियाँ हो इस इंसान की। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट या मैरिज इनकी अभी हुई है या फिक्स हुई है या ऑलरेडी मैरिड है, जहाँ पर ये ज़्यादा खुलकर आपको लव या वो इमोशन वाला जो है साइड नहीं दिखा सकते हैं, बट फिजिकल रिलेशनशिप या एक स्टेबिलिटी या एक ऐसा रिश्ता जिसका बॉन्ड हमेशा के लिए रहे, जो रिश्ता ख़राब ना हो, जो रिश्ता टूटे ना, ऐसी कुछ चीज़ें ये चाह रहे हैं। ठीक है, पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स कन्या राशि, द हैंग्ड मैन। देखो, जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना मुश्किल हो रहा है। मैं मानती हूँ प्यार ऐसे नहीं होता कि आज प्यार है कल स्विच थोड़ी है बंद कर दो और चला दो, ऐसा थोड़ी होता है। फीलिंग्स रहती हैं, स्टक रह जाते हैं, हम आगे मूव ऑन नहीं होते हैं। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कार्मिक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में ये कार्मिक है। आपके पास लाइफ कार्मास को अब क्लियर करने आए हैं ये आपके साथ। आपके पास लाइफ कार्मास की क्लियरेंस हो रही है इस पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट लाइफ मतलब पास्ट लाइफ से कोई ना कोई आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स लेकर आए हो, जो ट्रिगर पॉइंट्स इस पर्सन के आने से ही हील होने थे।
अब ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट हैंग्ड मैन कहता है कि आप पॉज ले रहे हो, आपको कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी मिल रही है कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ कहते हैं ना, हम लोग बहुत अंधा विश्वास कर लेते हैं कुछ लोगों पर, उसके बाद हमें धीरे धीरे जो है समझाया जाता है कि कौन हमारे लिए क्या है। तो वो वाली अभी थोड़ी सी आप जर्नी पर हो, आपको अवेकन किया जा रहा है। द एस ऑफ कप्स, किस पे प्यार लुटाना है, किस पे प्यार नहीं लुटाना है, ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। क्योंकि आपने बहुत, मैं कह रही हूँ, अंधाधुंध प्यार लुटाया आपने इस इंसान पे, आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है। बट राइट नाउ में आपको कहते हैं ना, आंखें खोली जा रही हैं आपकी, आपको समझाया जा रहा है कि कौन सही है आपके लिए, कौन सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, द एस ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन, ये दोनों कार्ड कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, सी द कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कार्मिक रिलेशनशिप बता दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक है, और ये इंसान के साथ कहीं ना कहीं आप एक वो कार्मिक क्लिनजिंग कर रहे हो अपनी। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट हाँ, अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन कितना, कितने प्यार के लायक है, कितने प्यार के लायक नहीं है। याद ज़रूर आती है उस इंसान की, न्यू बिगनिंग का मन ज़रूर करता है, बट कहीं ना कहीं अभी अभी दिमाग को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पर्सन की एनर्जी द फूल, मैंने बोला ही है कि वो अगर मैरिड हैं तो उनको है वो कि वो अटैचमेंट में नहीं आना चाहते हैं, वो ऐसा रिश्ता चलाना चाहते हैं जिसका बॉन्ड हमेशा रहे, जिसमें वो आपके साथ रहें, आपसे बात करें, कनेक्टिविटी बनी रहे, बट उनको वो अटैचमेंट में नहीं जाना है। ठीक है, पहले बहुत प्यार था तो अभी वो ऐसा चाह रहे हैं कि स्टेबल रिलेशनशिप हो, बट उसमें कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ना हो। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। फूल कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों ही मैरिड हैं, या दोनों ही, अगर आप आपके बीच में कास्ट इशू आ रहा है, या आप लोगों के बीच में ट्रेडिशन इशू आ रहा है, या एज गैप है, तो आप चिलपिल रहना चाहते हो इस रिश्ते में, मतलब आपके पर्सन चिलपिल रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। द स्टार कार्ड है, यहाँ पर पर्सन पहले डिटैच हो गए थे, पहले आपसे थोड़ी दूरियां बनानी शुरू कर दी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये इंसान ने अपने आप को थोड़ा सा आपसे दूर किया था, और इस इंसान की मतलब अंदर ये कामयाबी आ भी गई थी कि ये डिटैच होने भी लग गए थे, इनको आपकी नीड थोड़ी कम होनी शुरू हो गई थी। बट अभी फिर से फूल कार्ड के साथ ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, ये पर्सन रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये रिश्ते में प्रे भी करते हैं कि आपका और इनका रिश्ता सुधर जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। ऐसी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं कन्या राशि। ये पर्सन कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी की बातों को सुनकर आपसे डिटैच हुए थे। ठीक है, देखो किंग ऑफ सोर्स, मैं कह रही हूँ आपको, आप शुरू से पहले कार्ड से ऐसा नजर आ रहा है कि अब आप ना बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, और अब आपका मन है कि बस जो हो दिमाग से काम लिया जाए, अब दिल को ज़्यादा काम पे लगाना ही नहीं है, मतलब ऐसी एनर्जी में हो। ठीक है, पर्सन की एनर्जी जो आ रही है बॉटम द डेक, दैट इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन कहीं ना कहीं, देखो मैंने बोला था ना कि आप, हो सकता है कमिटमेंट के बारे में आप लोगों के बीच में बात होती है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि सोसाइटी को लेकर या अपनी ईगो को लेकर वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट अटैचमेंट वाली नहीं, इमोशनल वाली नहीं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, कन्फ्लिक्ट ज़रूर फील करते हैं मन ही मन, उन्हें ऐसा होता है कि उनकी ही ईगो को सेटिस्फाइड किया जाए, उनकी ही बात को सुना जाए, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो में इनका कलेश हो गया है, क्योंकि यहाँ क्लैश लिखा है जिसकी वजह से आप बड़े ही ज़्यादा अब इस इंसान को कंपैटिबल लगने लगे हो अपने लिए। ठीक है, देखो जब किसी इंसान से झगड़ा होता है तब दूसरे इंसान की वैल्यू ज़्यादा होने लग जाती है। तो हो सकता है इन्होंने किसी को आपके ऊपर चूज़ किया हो कि हाँ भाई मैं आपसे नहीं, इससे शादी करूँगा या करूँगी, तो ये आप सही नहीं हो, वो सही है, वो मुझे सही गाइड करता है, करती है। ज़रूरी नहीं शादी ही हुई हो, बट ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर इस इंसान ने किसी और को इम्पोर्टेंस दी है आपके अलावा। सो उस इंसान के साथ भी झगड़े हो सकता है, हो रहे हैं इस इंसान के। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं राइट नाउ में। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, राइट नाउ में देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ये जिद हो सकती है आपकी कि आप उस इंसान को अप्रोच नहीं कर रहे हो, वो चीज़ उसको खल रही है कि कहाँ हो आप, किसके साथ हो आप। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। आई राइट पोम्स अबाउट यू, आजकल थोड़े पोम्स वगैरह सॉन्ग्स वगैरह में इनका ध्यान जाने लगा है, ये एनर्जी है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, हो सकता है किसी से आपकी गॉसिप करी है इस इंसान ने, बट मैं इसको कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, क्या गॉसिप करी है इस इंसान ने, लेट्स चेक। जो भी आएगा उसको देखते हैं क्या आता है। आहा, सो इस इंसान ने हो सकता है कि आपके बारे में गॉसिप ये करी है दैट यू आर द वन, जो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जिसको, इनके होने ना होने से।
आपके बारे में ये गॉसिप हुई है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आपको कुछ पड़ी नहीं है इस इंसान की, आप अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, ये गॉसिप आपके बारे में हुई है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन क्या है। मास्टर, देखो ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं वो बात शायद आई भी थी कि भाई जैसा ये चाहें वैसा रिश्ता, जो बात मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी कहा था कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तो ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में रहो, बट जैसे ये चाहें वैसे। हाँ सी, मतलब जब ये आना चाहें आ जाए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ जब ये जाना चाहें चले जाएं, आप इनसे कोई क्वेश्चनिंग ना करें, वो चीज़ें इनको चाहिए, ठीक है, वैसा रिश्ता इनको चाहिए। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे अभी। यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं, ओके, CEKJRZTAIAK, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कन्या राशि, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट करेंगे आपका, अप्रोच करने का मुझे थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है, और अगर अप्रोच करते भी हैं तो कहीं ना कहीं अभी 2 हफ्ते तो मान के चलो कोई अप्रोच नहीं करेंगे आपको, 2 हफ्तों के बाद अप्रोच हो सकता है करें एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स। चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। बहुत सारे थर्ड पर्सन सिनेरियो, ब्लॉसम, इनके साथ ना थर्ड पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर है ये इनके। हाँ, डेथ कार्ड के साथ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में भी आई हैं, चीज़ें इनके बीच में भी प्रॉब्लम हुई है। 8 ऑफ कप्स के साथ ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रिश्ते में रहे हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं इन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, बट चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है थर्ड पर्सन सिनेरियो में, ओके। फैमिली क्या चाह रही है, कमिंग टुगेदर, फैमिली चाहती है आप और ये दोनों वापस एक साथ आ जाएं, और अगर लव मैरिज है ना तो फैमिली डेफिनेटली यहाँ पर जो है थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर हर्डल्स महसूस कर रही है कि अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, वो चीज़ें, ठीक है। 6 ऑफ कप्स के साथ फैमिली, देखो दोनों ही सिनेरियो आ गए हैं आपके सामने। ये है कि अगर आप मैरिड ही हो, आपने एक टाइम इस घर में बिताया है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद आती हैं और कहीं ना कहीं सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं, बट अगर यहाँ पर ऐसा है कि ये लव मैरिज है तो डेफिनेटली फैमिली कहीं ना कहीं वो थोड़ा है स्ट्रगल, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं कि हमारे मतलब अगेंस्ट जाकर भी चीज़ें हुई और उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं चली, तो वो चीज़ें उनके अंदर हैं मन में उनके, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम आपके लिए गाइडेंस क्या है। कम्युनिटी, आपको कहा जा रहा है चिल पिल रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कराते हैं, आपको लाइफ में ग्रोथ सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको बहुत जज करते हैं या आपको वापस पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से दूर रहो। और कम्युनिटी ये भी कह रहा है कि कोशिश करो कि ज़्यादा लोगों के बारे में सोचकर अपने फैसले मत करो, अपने बारे में सोचो पहले, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। राशियां हैं यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीव, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।